हेलो एवरीवन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है, इफ फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोल रहा है, इसका हैज टू कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। समझो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो हमारा इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना, जो उसका रूट होगा ना, वो दो कंसेक्यूटिव इंटीग्रल होगा। क्लियर, ये कह रहा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। कहाँ तक जाएगा ये? हमारे पास जाएगा, ये जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस एन इज इक्वल टू टी टेन एन। ओके, ये अपन के पास गिवन है। तो अपन क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं अपने के पास क्या बनता है। तो अपने पास बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, यहाँ से हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू, और यहाँ से बन जाएगा अपन के पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स। इस टाइप से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चले जाएंगे हम लोग, यहाँ तक। तो यहाँ पे बनेगा अपन के पास एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन, ओके, इज इक्वल टू टेन एन। ये बना। क्लियर। चलो अब अपन क्या करते हैं, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अपन के पास क्या बनेगा, अपन के पास बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा हमारे जियो करती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा अपन के पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। क्लियर। और यहाँ पे बनेगा अपन के पास क्या, प्लस, जस्ट सेकेंड, हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू 6 ना लिख के 2 इंटू थ्री ही लिखते हैं। क्लियर। हमारे पास जो है उसी को लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्लस 2 इंटू थ्री। क्लियर, 2 इंटू थ्री। ओके, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस टू इंटू थ्री। क्लियर। प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर। अब ये दोनों को साथ में रखें तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो तो गौर से देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास बनेगा एस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एन स्क्वायर, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2n माइनस वन इंटू एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन, ओके, इज इक्वल टू 10n। क्लियर। चलो अब यहाँ पे अपन एक चीज़ गौर कर सकते हैं। क्या गौर कर सकते हैं कि, जस्ट सेकेंड, क्या गौर कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक गौर कर सकते हैं, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, उसको हम लोग एक साथ रखते हैं, और जो हमारा एक्स वाला टर्म है उसको हम लोग एक साथ रखते हैं। क्लियर। और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग एक साथ रखते हैं। तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कितने बार आ रहा है, एन टाइम्स आएगा। कितने बार, एम टाइम्स आएगा। जस्ट सेकेंड, यहाँ पावर में स्क्वायर है, एन नहीं है, एन टाइम्स आएगा। क्लियर। प्लस उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ए वाला एक्स वाला टर्म रह गया उसको लिखते हैं। हमारे पास बनेगा एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस 5x, कहाँ तक जाएगा, फिर ये बनेगा अपन के पास जाएगा 2n माइनस वन इंटू एक्स तक। क्लियर। फिर हम लोग जाएंगे किसके पास, कांस्टेंट टर्म के पास। क्या है हमारे पास, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हमारे लिख सकते हैं 1 इंटू टू प्लस इंटू है, डॉट नहीं है या फिर डेसिमल नहीं है, इंटू है, और यहाँ पे 2 इंटू थ्री प्लस, कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारे पास, जाएगा n इंटू एन माइनस वन तक। क्लियर। इज इक्वल टू अपने पास क्या है, 10n। क्लियर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कितने टाइम है, हमारे जो एक्स स्क्वायर कितने बार आया, n बार आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं अपन x को कॉमन निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा 1 + 3 + 5 प्लस कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 2n - 1 तक जाएगा। और क्या बचेगा हमारे पास, बाहर में x कॉमन निकाल दिए। क्लियर, चलो हम लोग आगे लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या पास बचा हमारे पास 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस कहाँ तक जाएगा ये हमारे पास n × n - 1। या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको n - 1 × n, ओके, = 10 है। अब यहाँ के बाद आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ के बाद का जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम लोग सीक्वेंस सीरीज का, जो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको बता देते क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले। क्लियर, हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उसको समझो आप। पहला, आपको एपी का सम पता होना चाहिए। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं हम लोग ये एपी का सम लिखा हुआ है। क्लियर, तो एपी का n टर्म का सम क्या होता है, हम आपको 2 फॉर्मूला बताए थे। क्या क्या बताए थे, फॉर्मूला नंबर 1 था n/2, यदि नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n/2 × a + an, और an क्या था, a क्या था हमारा फर्स्ट टर्म, ये था हमारा फर्स्ट टर्म। क्लियर, और an क्या था हमारा लास्ट टर्म। क्लियर, हम लोग an = क्या जानते हैं, an = जानते हैं a + n - 1 × d। क्लियर, अब अपन इस an का वैल्यू को जब यहाँ पे प्लग कर देते हैं हमारा फॉर्मूला नंबर 2 बन जाता है। ऐसे निकल क्या बन जाता है हमारे पास, n/2 ब्रैकेट क्या बनता है हमारे पास 2a + n - 1 × d। क्लियर, ये बन जाता है। चलो, तो इस केस में हम लोग इस केस में इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर, इसका यूज करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो हम आपको बताए थे, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये था कि समेशन ऑफ n² क्या होता है, हम आपको बताए थे n × n + 1 × 2n + 1 / 6, ये बताए थे। और क्या बताए थे, समेशन ऑफ n क्या बताए थे, हम आपको बताए थे n × n + 1 / 2। क्लियर, अब एक और फर्दर चीज जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो tn टर्म का यूज करेंगे। कौन सा टर्म, tn टर्म। उसके बेसिस पर हम लोग इसका सम इजली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे बता देते हैं। हमारे पास जो उसका सम निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग मेनली यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का और इस कॉन्सेप्ट का। क्लियर, हम लोग इसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो सके। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। क्लियर, चलो अब जो हमारे पास गिवन उसका हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन था आपके पास, अपन के पास 1 + 3 + 5 प्लस कहाँ तक गया था, ये गया था लास्ट हमारा क्या था 2n - 1, ओके, ये था। इसका सम निकालते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं ये जो हमारा क्या है एपी सीरीज बना रहा है, उसका फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास, फर्स्ट टर्म बोले तो a = कितना आपके पास 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो हम लोग हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म अपन के पास है कितना, n है। क्लियर, हमारे पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा फिर Sn = हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d हो जाएगा। क्लियर, हम लोग वैल्यू प्लग करते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, Sn = हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2 × 1 + n - 1 × d का वैल्यू कितना आपके पास, इसमें d का वैल्यू देख सकते हैं हम लोग, d का वैल्यू कितना है, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस = 2 है। d का वैल्यू कितना हमारे पास 2। क्लियर, तो फर्दर सिंप्लीफाई कर देते तो अपने पास क्या बनेगा, अपन के पास बन जाएगा Sn = हो जाएगा n²। क्लियर, चलो हमारे पास निकल गया किसका वैल्यू, Sn का वैल्यू निकल गया। अब अपन क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। किसका, इसका वैल्यू निकालते हैं 1 × 2 + 2 × 3 प्लस कहाँ तक गया है हमारे पास, लास्ट में क्या है n जस्ट सेकेंड अपन के पास है n
-1 इंटू एन। तो अपन इसका वैल्यू निकालते हैं। हम बताए थे कि जब भी इस टाइप से सिचुएशन बनेगा तो सीक्वेंस रीजन में तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले टी एन टर्म लिखते थे या फिर टी आर टर्म लिखते थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टी एन टर्म, क्या हो जाएगा हमारे पास n-1 इंटू एन। अपन क्या करते हैं, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास क्या बनेगा n² माइनस n। ये हमारे पास क्या हो गया, टी एन टर्म। क्लियर। और हम आपको एक और कॉन्सेप्ट बताए थे, क्या बताए थे, ये बताए थे क्या, एस एन इक्वल टू लिखते हैं हम लोग समेशन ऑफ टी एन। क्लियर। ये लिखते हैं तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, अपन के पास हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ n² माइनस एन। क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ n² माइनस समेशन ऑफ n। अभी हम लोग ये दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुके हैं, तो हम लोग दोनों का वैल्यू प्लग कर देते हैं। तब आपके पास क्या बन जाएगा, तब आपके पास बनेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6 माइनस n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। अब ये दोनों से कॉमन निकालते हैं, ये दोनों से कॉमन निकालते तो क्या निकलेगा कॉमन हमारे पास, n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 कॉमन निकल जाएगा। तो हमारे पास अंदर में क्या बचेगा 2n+1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो उनके पास क्या बनेगा, तब अपन के पास बन जाएगा n इंटू n+1 इंटू n-1 डिवाइड बाय 3। हमारे पास हो गया यहाँ पे एस एन डैश लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एस एन को यूज कर चुके थे, इसको लिखते हैं हम लोग एस एन डैश। क्लियर। चलो ये हमारे पास निकल गया एस एन डैश। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों का वैल्यू ना, जो हमारे पास इसका वैल्यू आया ए वाला और ये वाला वैल्यू जो हमारे पास आया ये वाला, ये दोनों वैल्यू को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लग कर देते हैं इस इक्वेशन में, मतलब यहाँ पे प्लग कर देंगे और यहाँ पे प्लग कर देंगे। तब उनके पास क्या बनेगा, तब उनके पास बन जाएगा, जस्ट सेकेंड, उनके पास बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा n इंटू x² प्लस n² x प्लस n इंटू n+1 इंटू n-1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 10n। ओके, अब इसको उठा के इधर कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बस बन जाएगा n² प्लस n² x प्लस n इंटू ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा यहाँ पे n²-1 डिवाइड बाय 3 माइनस 10n इज इक्वल टू 0। अब पूरे से हम लोग क्या करते हैं, पूरे से n कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकल जाएगा n कॉमन, तो बचेगा x² प्लस nx प्लस n² -1 डिवाइड बाय 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब n को इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और इस 3 को हम लोग एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको एडजस्ट करेंगे तो अपने पास बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा 3x² प्लस 3nx प्लस n² माइनस 31 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अपन के पास ए बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या गिवन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ना, इसका 2 कंसेक्यूटिव रूट है। यदि 2 कंसेक्यूटिव रूट है इसका मतलब यदि हम लोग उसका डिफरेंस ऑफ रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बनेगा। यदि मान लेते हैं इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या है बीटा, तो यदि कंसेक्यूटिव रूट होगा इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 होगा कि नहीं होगा। ओके, तो इसमें से हमको पता नहीं बड़ा कौन है तो हम लोग क्या करते हैं, मोड ले लेते हैं। क्लियर। हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं हम लोग 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस इसके जगह पे हम लोग ए पूरा को लिखे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ऑलरेडी है, तो 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। क्लियर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। चलो हमारे पास ए बन गया। अब अपन क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं यहाँ, इससे हम लिखते हैं यहाँ पे सम ऑफ रूट, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3n डिवाइड बाय माइनस 3n डिवाइड बाय 3। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली होता है माइनस b बाय, तो कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस n। क्लियर। और हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा हमारे पास c बाय, तो क्या हो जाएगा हमारे पास n² माइनस 31 डिवाइड बाय
3। ओके चलो बाय बाय, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके बाय बाय।